ऑल माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th के बच्चों के लिए एक बार फिर से मैं लेकर के आ गया हूं क्लास 9th फिजिक्स लेक्चर नंबर 8 चैप्टर 8 मोशन, लेक्चर नंबर 8 चैप्टर 8 मोशन एनसीईआरटी सिलेबस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चल रहा था। इससे पहले क्लासेस में हमने ग्राफिकल के रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी पढ़ा, टाइप्स ऑफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा। आज मैं लेकर के आया हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग डीपली और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके 4 टाइप्स होते हैं माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स। तो चलो फिर बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास, ठीक है। When the body is moving with a constant velocity, जो पहला केस है इसका, जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रही हो। When the body is moving with constant velocity, बाय नेम ओनली इट्स वेरी क्लियर, कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है इस केस में, ठीक है। वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी पे वो ऑब्जेक्ट चल रहा था उतने ऑब्जेक्ट पर ही चलता रहेगा, उसकी वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो चलिए फिर इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक कार्टेशियन प्लेन बना लेना है जिसमें एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ओके, टाइम इन सेकेंड। वाई एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ओके, मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम अपने घर से अपनी बाइक लेकर निकलते हैं या स्कूटी लेकर के निकलते हैं, तो पहले तो 0 पे रहेगा, ओके, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। फिर जैसे कुछ दूर गए हम लोग, बाय द वे वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पर आ गई, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पर आ गई। अब उस वेलोसिटी को ना तो हम बढ़ा रहे हैं और ना तो हम घटा रहे हैं, उसी पर रैंडमली चले जा रहे हैं। वेलोसिटी कम भी नहीं कर रहे हैं, वेलोसिटी ज्यादा भी नहीं कर रहे हैं। इस तरह के सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट, वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। एक छोटा सा वैल्यू टेबल बनाते हैं समझने के लिए। वैल्यू टेबल एक्स वाई, ठीक है। पहले तो हम रेस्ट से स्टार्ट किया, 0 0, ओके। इसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारी जो वेलोसिटी चली गई 20 पे चली गई, 20 मीटर पर सेकंड पर, ठीक है। वाई है मीटर पर सेकंड में, और ये कितनी सेकंड के बाद चले गए हम लोग, बाय द वे 10 सेकंड के बाद चले गए। उसके बाद फिर 20 सेकंड हुआ, फिर हमारी वेलोसिटी 20 पर ही है। 30 सेकंड हो गया, हमारी वेलोसिटी 20 पर ही है, और वो उसी प्रकार से चले जा रहे हैं। हम रुक नहीं रहे हैं, मतलब रुक नहीं रहे क्या, कम भी नहीं कर रहे हैं अपनी वेलोसिटी को, ज्यादा भी नहीं कर रहे हैं, बढ़ा भी नहीं रहे और घटा भी नहीं रहे, ओके। अब ये ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे होगा, 0 10 10 का लेते हैं, 10 20 30 40 50 एंड इन सेम वे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, ओके। 0 by 0। इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस क्या है, 10 है, टाइम 10 है और वेलोसिटी 20 है, ओके। 10 और 20 ये यहां पे हम मार्क कर लेंगे। ये इधर से 10 हो गया और ये इधर से 20 हो गया, ओके। फिर इसके बाद y 20 है और x भी 20 है, तो x 20 हो गया और y 20, ये ऐसे आगे आ जाएगा। देन x is 30 and y is 20। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्लोप बन रहा है, ये कुछ ऐसा बना और ये यहां से ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। पहले तो हम 0 0 पर थे, उसके बाद हमारी वेलोसिटी बढ़ी। हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, कैलकुलेशन यहाँ पर ठीक यहां से होगा, यहां से आगे जब तक चलता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है। वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है मतलब वो जो स्लोप बनेगा वेलोसिटी की तरफ बढ़ेगा ही नहीं, सिर्फ टाइम की तरफ बढ़ेगा। ओवरऑल वो टाइम से पैरेलल बनेगा।
से ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये पैरेलल बनेगा। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी के केस का ग्राफ स्लोप बना रहे होंगे तो उस केस में स्लोप हमेशा टाइम के साथ क्या होगा, पैरेलल बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इससे हम लोग एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस केस में हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं और डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, दोनों चीजें ही निकलेंगी। ठीक है, अब बात आती है कि एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा। तो इसके कुल मिलाकर 4 टाइप्स होते हैं, चारों टाइप्स को मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद लास्ट में फॉर्मूले को बता दूंगा क्योंकि सब में वो एक ही तरीके से निकलता है। ओके, तो ये पहला टाइप ओवरऑल एक्सप्लेनेशन हो गया हमारा कि क्या कहते हैं कि हमें एक्सीलरेशन ये ग्राफ स्लोप कैसे बनेगा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हमको ध्यान देना होगा, फॉर यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। इनिशियली रेस्ट पर होगा लेकिन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, और ये भी एक्सीलरेटेड ले रहे हैं, इसमें भी 2 केस आते हैं, एक्सीलरेटेड और डेसीलरेटेड। ओके, ये ग्राफ सबको समझ में आ गया, एक बार और सब देख लेना अच्छे से। ठीक है, ये हम लोग इसको मिटा लें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली, इसके 2 केसेस आते हैं। या यूनिफॉर्म नहीं लेंगे, एक्सीलरेटेड ले लेते हैं डायरेक्टली। When the body is moving with accelerated motion, तो ये हमारा केस है when the body is moving with accelerated motion। ठीक है, इस केस में क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली विथ टाइम। वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसके 2 केस आते हैं, एक्सीलरेटेड में डेसीलरेटेड भी होता है और एक एक्सीलरेटेड होता है। पहले हम लोग एक्सीलरेटेड यानी बढ़ना, हमारा क्या कहते हैं, वेलोसिटी एक इक्वल रेट के हिसाब से बढ़ेगा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी वो इंक्रीज करेगा। जैसे कि हमने पिछला एग्जांपल लिया था कि हमने एक स्कूटी चलाना शुरू किया, पहले 0-0 पर थे, बाद में 10 सेकंड के बाद वो 20 मीटर पर सेकंड की आ गई। ओके, फिर से 10 सेकंड के बाद वो 20 पर ही था, पर यहां पर वैसा नहीं होगा। नेक्स्ट 10 सेकंड पर वो 30 पर आ चुका रहेगा, 40 पर आ चुका रहेगा, इक्वल रेट से जाएगा। दैट मीन्स 20 देन 40 देन 60, हर 10 सेकंड में 20 का वो इंक्रीज करता जाएगा। वैल्यू टेबल से और इजीली समझ में आएगा। ग्राफ टाइम इन सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ओके, एक्स वाई, पहले तो 0-0 से गया। ठीक है, अब इसके बाद जो टाइम था वो क्या हो गया, 10 सेकंड। 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड उसने कवर कर लिया। देन अगेन नेक्स्ट 10 सेकंड, दैट मीन्स 20 हो जाएगा, तो ये पहुंच जाएगा 40 पर। अगेन नेक्स्ट 10 सेकंड, दैट मीन्स ओवरऑल 30 सेकंड हो जाएगा इस इनिशियल से, और ये हो जाएगा 60। 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50 एंड लाइक दैट 60। ठीक है, तो पहले क्या मार्क हुआ, 0-0, 0-0। ओके, 10, 20, डिस्टेंस का डिस्टेंस इसमें नहीं आएगा, टाइम आएगा, 10 आ जाएगा और वेलोसिटी 20 हो जाएगा। देन 20, 40, देन 30, 60, अब हम लोग बहुत इजीली देख सकते हैं कि यहां फर्स्ट 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का इंप्रूवमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ। ओके, देन अगेन 10 सेकंड में फिर से 20 मीटर पर सेकंड बढ़ गया। अगेन 10 सेकंड में फिर से 20 मीटर पर सेकंड वो बढ़ गया। 40 से 60 हो गया। भैया 20 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 0 से 20 हुआ, 20 बढ़ गया, 20 से 40 हुआ, फिर से 20 बढ़ गया। वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके,
और ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है भैया। ओके, ये सेकंड हो गया और ये मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि 10 सेकंड 20, अगेन 10 सेकंड 20, अगेन 10 सेकंड 20। ठीक है, ओवरऑल 60 हो रहा है, पर इंप्रूवमेंट इंक्रीज कितने का हो रहा है? 20 का ही हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जो सेकंड केस है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यहाँ पे एक्सीलरेटेड मोशन लिख दिया मैंने, इसके लिए बेटर वर्ड होगा यूनिफॉर्मली। ओके, अरे छूट जाता है भैया, क्या करोगे? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इस केस में क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझना होगा, उसके बाद हमको ग्राफ पे जाना होगा कि वेलोसिटी बढ़ रही है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन हो रहा है। इक्वल इक्वल हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है। तो ये सेकंड केस हो गया। ऐसा ग्राफ हमेशा एक ही स्लोप के हिसाब से बढ़ता जाएगा। ओके, देन थर्ड वन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। When the body is moving with uniformly decelerated motion, ये क्या हो जाएगा? Uniformly decelerated motion। और इस केस में क्या होता है? वेलोसिटी डिक्रीज यूनिफॉर्मली। इस केस में क्या होता है कि जिस तरह से हमने सेकंड केस पढ़ा कि उसमें इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी बढ़ रहा है, यहां पे क्या होता है? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी कम होता जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, हम इसको यहां से आगे बढ़ाएंगे तो बाय द 60 सेकंड के बाद, तो नेक्स्ट 10 सेकंड में क्या हुआ? ये कम हो गया, 20 हो गया। नेक्स्ट 10 सेकंड में क्या हुआ? कम हो गया, 10 हो गया। और फिर से नेक्स्ट 10 सेकंड में क्या हो गया? फाइनली वो रेस्ट पर आ गया, 0 पर आ गया। ठीक है, हम लोग यहां देख सकते हैं कि 10 सेकंड में 10, 30 के बाद 20 हो गया, 20 के बाद 10 हो गया, 10 का ही कम होते जा रहा है। कोई जरूरत नहीं 10 ही हो, जितना का मिले। हम लोग इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी क्या होना चाहिए? इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी कम होना चाहिए, डेसिलरेट होना चाहिए। उसके स्पीड या स्पीड टाइम ग्राफ के लिए स्पीड हो जाएगा, कम होता जाएगा। ये हमको समझना होगा। तो इसकी जो ग्राफ बनेगी वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, 30, 60, 60, 70, 80, 90। ओके, क्या हो रहा है? 60 सेकंड के बाद, सॉरी 30 सेकंड के बाद क्या होता जा रहा है? अच्छा, वाई तो नीचे है ना, मैंने गलत ले लिया। ओहो, 30, 20, 10 नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। पहले जो वेलोसिटी क्या था? 60 था, वो कितना हो गया? बाय द वे अपन 40 कर लेते हैं, 40 के बाद 20 कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। टाइमिंग क्या ले लेते हैं? 30 ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं। अब देखो थे भैया, ऊपर नीचे लिख दिया था मैंने, माइंड नहीं करना। ठीक है, सुधार लेना, बस गलत मत कर लेना। ऊपर नीचे लिख दिया था। ठीक है, ठीक है। अब इसको चलो प्लॉटिंग कर लेते हैं हम लोग। x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू 60 है। ये कुछ यहां पे मार्क हो जाएगा, ये यहां पे मार्क कर लिया हमने। ओके, x की वैल्यू 50, x मतलब हो गया टाइम 50 सेकंड, और ये हो गया 40, 50 और 40। देन x की वैल्यू 60 और 20, देन 70 एंड 0, यानी यहां पे हो गया। अब हम लोग कुछ इसको अगर ऐसा प्लॉटिंग करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। मैं इक्वल मेजरमेंट से नहीं किया हूं, इसलिए कुछ टेढ़ा सा दिख जा रहा है वो, ये ऐसा कुछ प्लॉटिंग हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट यही है कि डेसिलरेशन के केस में इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में कम होते जाता है। ओके, ये हो गया डेसिलरेशन का केस। फोर्थ वन, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। पहला क्या था? कांस्टेंट वेलोसिटी था। दूसरा क्या था? एक्सीलरेटेड मोशन।
एसिलरेटेड में भी एक एसिलरेटेड केस था, दूसरा वाला डेसिलरेटेड केस था जो कि यूनिफॉर्म था, ठीक है। और अभी हम लोग आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन, मतलब हो सकता है कि बढ़े, हो सकता है कि कम हो जाए, और वो नॉन यूनिफॉर्म वे में हो रहा है, इक्वल अमाउंट में इक्वल टाइम इंटरवल, कोई जरूरी नहीं कि वो सेम सेम ही रहेगा। ओके ठीक भैया, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो चलिए फिर हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड या डेसिलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है। वेलोसिटी हो सकता है कि बढ़ रहा हो, पर वो इक्वल अमाउंट में नहीं बढ़ेगा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी जो इंप्रूव हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, वो नहीं होगी, ठीक है, वो कम ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसके जो ग्राफ बनेंगे वो जनरली अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी बढ़ जा रही है तो वो क्या कहते हैं, वेलोसिटी की तरफ ऊपर अपवर्ड्स जाएगा, बहुत कम 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 बढ़ रही है तो वो टाइम की तरफ जाएगा। कॉन्सेप्ट में इतना ही डिफरेंस है ना कि जो यूनिफॉर्म होता है उसमें इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी बढ़ता है, और यहाँ कॉन्सेप्ट में इतना है ना कि इक्वल टाइम में अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी बढ़ता है, कहीं पर 10 बढ़ गया, कहीं पर 5 बढ़ गया, कहीं पर 4 बढ़ गया, कहीं पर 3, कहीं हो सकता है कि 20 बढ़ जाए अचानक से, इस तरह के केसेस आएंगे। तो वेलोसिटी और टाइम ये कुछ इस तरह से अपवर्ड की तरफ जाएगा अगर एसिलरेटेड केस है तो, ठीक है, दोनों को साथ में बता दे रहा हूं। अगर एसिलरेटेड केस है तो अपवर्ड की तरफ जाएगा, अगर डेसिलरेटेड केस हो जाएगा तो ए बी। डेसिलरेटेड केस होगा वेलोसिटी टाइम इन सेकंड मीटर पर सेकंड, ठीक है, टाइम इन सेकंड वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ओके, डेसिलरेटेड केस आएगा तो वो डाउनवर्ड की तरफ आएगा, हो सकता है कंबाइंड सिचुएशन भी आ जाए। देखो ये सब क्या है, एक किताबी बातें हैं, किताबी एक्सप्लेनेशन है, पर एक्चुअल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता ना। एक्चुअल लाइफ में हम एक ही जर्नी के दौरान हमारी वेलोसिटी कम होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, अप डाउन होते रहता है। साथ में रिप्रेजेंट करना हो गया तो साथ में जब रिप्रेजेंट करना हो जाएगा बाय द वे तो वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। एक और बना देता हूं यहां पर, जब कंबाइन हो जाएगा तो जिस समय हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है वो ऊपर की तरफ भागेगा, बाय द वे कम होने लगी तो ऐसे नीचे की तरफ आने लगेगा, वो स्लोप बनेगा, मतलब एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा दोनों का साथ में, ठीक है। जब तक हम लोग सेपरेट हैं, सिर्फ बढ़ रहा है तो अपवर्ड जाएगा, सिर्फ घट रहा है, इक्वल रेट में नहीं है, इक्वल टाइम इंटरवल में वो नहीं घट रहा है, घट रहा है बस, कभी 20 घट गया, कभी 15 घट गया, कभी फिर से 12 हो गया, कभी फिर से 20 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से बढ़ने को भी लेकर के अपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि जब कंबाइन को रिप्रेजेंट करना होगा तो बाय द वे बढ़ा, फिर घटा, घटते गया, फिर यहां से बढ़ता गया, ठीक है, इस तरह से, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। और फिजिक्स वैसे भी क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ ही तो है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कौन सा चीज है जो फिजिक्स से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या फिजिक्स के बिना हो पाएगा, या वहां फिजिक्स अप्लाई नहीं हो रहा है, नहीं मिलेगा भैया, कोई भी चीज नहीं मिलेगा जहां पर फिजिक्स का एप्लीकेशन ना हो। तो ये सब तो चीजें हो गई, क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन के तौर पर। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग मैथमेटिकली क्या करते हैं, मैथमेटिकली हम लोग दो काम कर सकते हैं। एक तो हम लोग निकाल सकते हैं एसिलरेशन, ठीक है, हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से या ग्राफ से एसिलरेशन निकलेगा। दूसरा चीज हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस। ओके, तो ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो बता देता हूं मैं। ये हमारा एक ग्राफ हो गया, ये हो गया टाइम इन सेकंड। हम इस तरह से कोई भी एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेंगे, बिना ग्राफ के कैसे निकलेगा, ओके, मीटर पर सेकंड। ओके, एक डेसिलरेटेड मोशन का मैंने ग्राफ लिया, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट जब चलना शुरू किया, ये देखो टाइम जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे थी, धीरे 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 5 सेकंड के बाद फाइनली वो रेस्ट पर आ गई। अब इसमें हमको दो चीज निकलेगा, पहला तो एसिलरेशन निकलेगा, ऑब्वियसली कम हो रहा है, उसको रिटार्डेशन बोलेंगे या डेसिलरेशन बोलेंगे, होता वो एसिलरेशन ही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम होता जा रहा है, इसलिए हम उसको अलग नाम दे दिया गया है डेसिलरेशन। ओके, ठीक बात है। एसिलरेशन कैसे निकलेगा, एसिलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ओके, या विथ रेस्पेक्ट टू टाइम।
चेंज इन, ओके। अब इसमें हमें क्या करना होगा, ग्राफ के हिसाब से सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि इन दो पॉइंट्स के बीच से निकाला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे 10 से यहां से निकाला जा रहा है, ओके, और यहां तक का निकाला जा रहा है। ये कोई जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग से लेकर यहाँ फिनिशिंग तक का ही निकाला जाए, इन दो का भी निकाल सकते हैं हम लोग, कहीं से भी कहीं का निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान देना होगा कि जो इनिशियल पॉइंट है उसके लिए हम लोग बाय द वे x1 y1 उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2, ठीक है भाई, ओके। अब x1 y1 की वैल्यू निकाल लो थोड़ा सा, क्या होगा, x1 x कहने का मतलब टाइम 0 और y1 क्या हो गया, y1 हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। x2 y2, तो x2 कहने का मतलब ये पॉइंट आ गया जो कि x में ये हो गया हमारा 5 और y2 कहने का मतलब ओवरऑल जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड की है। तो हमने यही करना है, ठीक है। किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हैं हम, चाहे तो यहां से यहां का निकाल सकते हैं। अगर बाय द वे हम यहां से यहां का निकालना चाहें तो क्या होगा, x1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और y1 की वैल्यू हो जाएगी 8, 1 और 8, ओके। और यहां के लिए क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा और y2 की वैल्यू 2 हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा। तो हम उस वैल्यू के साथ बना लेंगे, जो भी दिया रहेगा उस वैल्यू के साथ बना ले, कोई भी दो पॉइंट का हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमारा ग्राफिकल फॉर्मूला होगा x2, सॉरी वेलोसिटी ऊपर में है, वेलोसिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है y एक्सिस, तो इसके लिए हो जाएगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। जो उससे कोऑर्डिनेट्स आए हैं इनको आपस में सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है भाई, ठीक है ना, हो जाएगा ना, माइनस तो हो जाएगा, कर लोगे सब, 9th में हो और बनाए भी हो मैथ्स में कोऑर्डिनेट्स चैप्टर, कोऑर्डिनेट्स जियोमेट्री चैप्टर 3, ध्यान है मेरे को, ठीक है। y2 कहने का मतलब 0 है, माइनस y1 कहने का मतलब 10 है, ओके। x2 कहने का मतलब 5 है, 5 माइनस 0 है, ठीक है। अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 10 हो जाएगा बाय 5, फाइनली हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है भाई। एक्सीलरेशन है स्क्वायर होगा, -2 माइनस यहाँ पे जस्ट यही बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रिटार्डेशन कर रहा है, वेलोसिटी उसकी कम होते जा रही है, ठीक है। वैसे भी फिजिक्स में ना आगे प्लस माइनस ना एक एडजेक्टिव की तरह होती है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या करता है, तुम लोग भी बोलोगे कहाँ सर फिजिक्स में इंग्लिश ग्रामर घुसा दी है, थोड़ा सा जरूरत पड़ता है, फिजिक्स चीज ही ऐसा है। एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सॉरी, कि वो सब्जेक्ट गुड है बैड है वटेवर, उसकी एक क्वालिटीज को बताता है, वटेवर गुड और बैड। ठीक वैसे ही जो प्लस माइनस है वो भी हमारा वैल्यू को बताता है। यहाँ माइनस सिर्फ इतना बता रहा है कि वो कम हो रहा है, अगर ये प्लस में आता तो ये बताता बढ़ रहा है, माइनस में आया तो ये बता रहा है कम हो रहा है। एक्सीलरेशन 2 है जो कि कम हो रहा है। तो ये हमारा निकल गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन। अब जो दूसरा चीज निकलता है वो है डिस्टेंस, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर और अच्छे से देखना समझना, ओके। ले लिया, ले लेना, जितने बार मन उतने बार देखो समझो, अपना तो काम ही समझाना। डाउट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताओ, और अगर हमारा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, सबको बताओ, सब समझेंगे, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान कहता है ना, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, ये हमारा लोगो है, ओके, ठीक है। दूसरा चीज जो निकलेगा वो निकलता है डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकलता है भाई, डिस्टेंस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर डिस्टेंस निकालना है तो एरिया अंडर स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक है। वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जो हमारा स्लोप बना है क्या बना है, ये बना है, ये लाइन बना है, ये लाइन बना है, ओके। अब इस लाइन के हेल्प से और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हेल्प से क्या शेप बन रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये हमारा स्लोप एक ट्रायंगल बन करके रेडी हो रहा है, ठीक है। एक ट्रायंगल बन करके रेडी हो रहा है।
तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग का जो शेप बना है उसकी एरिया निकाल दी जाए तो डिस्टेंस निकल जाता है। ये तो बोनस हो गया। हाँ, इसका भी प्रूफ है, निकलता है। वो किसी और वीडियो में मैं बता दूंगा मैं कि क्यों हम लोग ऐसा कर सकते हैं, वो भी प्रूफ होता है। छोटा सा प्रूफ है, कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है। एरिया अंडर बीटी ग्राफ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। बेस की लंबाई क्या है? 0 से लेकर 5 तक, ओके। और हाइट क्या हो गई? 0 से लेकर के 10 तक, 10 हो गया। 2 1 is to 5 are 5 into 5 25 मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया s। डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं 25 मीटर। तो भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग दो चीज निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करना और देख लेना। y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज हैं, ओके। और फिर ये हो जाएगा एक एरिया से कि जो भी शेप बन रहा है स्लोप के हेल्प से, एक्सिस के हेल्प से, उसका आप लोगों को क्या करना है? एरिया निकाल देना है। और फिर इस तरह से हम लोग डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो ये था हमारा थर्ड टाइप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 9 लेकर के आऊंगा मैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, 3 इक्वेशन, वैसे तो 4 होते हैं, 11th में चौथा भी जुड़ जाता है। ठीक है, वो nth को लेकर के रहता है, डिस्टेंस इन nth सेकंड को लेकर के रहता है। अभी आपके सिलेबस में 3 है, उन तीनों का प्रूफ ग्राफिकल मेथड से। और भी होते हैं, ये इतने ही नहीं होते हैं, इतना आपके सिलेबस में है, ये ध्यान में रखना। हम लोग जो भी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ये आपके सिलेबस में है, इतना ही नहीं होता है, इससे और भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड लेक्चर नंबर 9 में लेकर के मैं हाजिर होऊंगा आप सबके प्यारे से चैनल द पंकज कुमार पे। ठीक है, और अगर आप लोग को हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन पे बताएं। कोई समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो भी हमें बताएं, हम और भी कोशिश करेंगे इजीली एक्सप्लेन करने का। ठीक है, और भी अधिक डिटेल में एक्सप्लेन करने का, फिर आपको समझाएंगे जरूर, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, इजीली वे में। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहे, जय हिंद।